Welcome to All About Men with Nomi Kamar, the only show which is related to not anybody but men. In this season, I will bring you stars from Karachi, painters, architects, models, designers, makeup artists, and everybody who's related to lifestyle. So if you want to know what's happening, what's in, what's out, stay tuned to All About Men with Nomi Kamar. My first guest for tonight is a young designer. He's not only good looking but creative and handsome. बात करते हैं इनसे डिजाइनिंग के बारे में, मर्दों की डिजाइनिंग के बारे में, मर्दों को किस तरह का फैशन करना चाहिए, रिस्क कितने लेने चाहिए, क्या चीजें जो होती हैं वो इन्वॉल्व होती हैं मर्दों के फैशन में. इनसे बात करते हैं. लेट मी कॉल आउट इमरान राजपूत. इमरान राजपूत हैं हमारे साथ. आज इनसे बात करते हैं मर्दों के फैशन पे. इनसे बात करते हैं कि मर्दों को कितना रिस्क लेना चाहिए अपने फैशन में, कितने कंजर्वेटिव होते हैं लोग. पिंक कलर जो है, सबसे पहले तो इनसे कलर्स के बारे में पूछते हैं कि कलर्स की बाउंड्रीज क्या होती हैं. ये क्यों कहा जाता है कि ग्रे कलर और ब्लैक कलर जो है वो मर्दों का होता है और पिंक कलर जो है वो औरतों का होता है. प्लीज ये इमरान बताइएगा कि ये पिंक कलर औरतों का क्यों है. लोग कहते हैं कि गर्ल्स का कलर है. नॉर्मली लड़के समर में पिंक्स पहनते हैं. पैरेट ग्रीन आ गया है. लोग लड़के पहले नहीं पहनते थे, बॉयज में नहीं था पैरेट ग्रीन. आजकल पैरेट ग्रीन इज वेरी इन दीज डेज. अच्छा, इमरान से बात हो रही है, इनसे बात चलती रहेगी. बल्कि आज कोशिश करते हैं कि अब हमारी जो सेकंड गेस्ट हैं उनको पहले ही बुला लेते हैं. हमारी जो सेकंड गेस्ट हैं, शी इज वन ऑफ आवर टॉप मॉडल्स. शी इज गॉर्जियस, शी इज ब्यूटीफुल. ना सिर्फ रैम्प पे उन्होंने चर्चे दिखाए हैं बल्कि टीवी कमर्शियल्स, फोटोशूट्स, सब चीजें कर चुकी हैं. हर फोटोग्राफर के साथ काम कर चुकी हैं. तो वेट नहीं करते हैं, जब वो आएंगे उनसे बात करेंगे कि सारी चीजें कैसे, किस तरह से इतनी सक्सेसफुली की हैं. तो लेट्स कॉल नन अदर देन फौजिया. क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक. इमरान से भी बात हो रही थी अबाउट डिजाइनिंग एंड एवरीथिंग. सिंस माय शो इज अबाउट मेन और मर्दों के बारे में बात होती है, फैशन के बारे में बात होती है. अच्छा, ओके. एक औरत के लिए कितना मुश्किल है फैशन मॉडलिंग करना, कमर्शियल्स में काम करना. मर्दों के साथ डिजाइनर्स भी मर्द होते हैं, मेकअप आर्टिस्ट भी मर्द होते हैं. तो वो क्या मतलब एक औरत का क्या फीलिंग क्या होती है कि किस तरह से, डू यू फील अनकंफर्टेबल? नहीं, बिल्कुल नहीं अनकंफर्टेबल. डिजाइनर्स भी मोस्टली मतलब फीलिंग्स तो ऐसी नहीं होती है. मतलब आप यूज टू, शुरू में जब आती हैं मॉडल्स तो आपको प्रॉब्लम होती है काफी चीजों में, बट आप यूज टू हो जाते हैं. मतलब सबके साथ फ्रेंडशिप एंड माहौल इस किस्म का होता है कि जिसमें आप यूज टू हो जाते हैं. तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आप कंफर्टेबल फील करना शुरू कर देते हैं. जैसे इमरान भी बहुत अच्छे फ्रेंड है और सबके साथ काम करना. अच्छा इमरान, ये हमारे कल्चर में यूजुअली जिस तरह से हमारा रिलीजन है, बोलते हैं कि औरतों को काम नहीं करना चाहिए, बाहर नहीं निकलना चाहिए और ये वो. डू यू बिलीव इन दैट? नो, आई नो, आई एम नॉट. व्हाई व्हाट डू यू थिंक कि हम लोगों को किस तरह से बिहेव करना चाहिए? आई थिंक एजुकेशन की कमी है. क्योंकि अगर देखा जाए तो मर्द और औरत दोनों बराबर हैं और उनको बराबरी के तौर पे करना चाहिए. और आई थिंक मुझे तो उन औरतों पे प्राउड फील होता है जो काम करती हैं, घर से निकलती हैं, घर भी देखती हैं. फौजिया, शी इज ऑलरेडी मैरिड, बच्चे हैं, सब कुछ है उसके, इसलिए माशाल्लाह सक्सेसफुल है. सारा काम कर रही, मॉडल भी हैं, इस वक्त हॉट मॉडल्स में आती हैं. नॉमिनीज आप देख लें, लक्स की लास्ट, उसमें भी फौजियां थी नॉमिनेशंस के अंदर. सारा कर रहे हैं. ये उन लोगों के दिमाग की बात है जो लोग कम सोचते हैं. अच्छा, घर और काम करना, फिर घर भी संभालना, बच्चों को भी देखना, हस्बैंड के साथ भी एक आपकी रिलेशनशिप होती है. हाउ डू यू मैनेज ऑल दीज थिंग्स ऑल टुगेदर? बट आई थिंक मैं ये समझती हूँ कि दुनिया का कोई भी ऐसा काम नहीं है जो नामुमकिन हो. आप लिमिट में रख के हर काम को करें और हर काम को मतलब एक हिस्से में डिवाइड करके आप उसको टाइम दें. तो आई डोंट थिंक सो कि कोई काम मुश्किल है. मतलब आप मॉडलिंग को भी टाइम दें अपनी जगह पूरा, आप घर को भी दें, आप फैमिली को भी दें, हर एक को अपना टाइम मिलेगा. तो मैं नहीं समझती बैलेंस में हर चीज चल रही हो तो वो डिसबैलेंस हो जाएगी. मतलब मैं समझती बहुत ईजी है. मर्दों में क्या चीज अट्रैक्ट करती है? जिस तरह शो हमारा सिंस इट्स ऑल अबाउट मेन और हम मर्दों के बारे में बात करते हैं, मर्दों में क्या चीज अट्रैक्ट करती है? कि वो सियाना होना चाहिए, इसका पैसा ज्यादा होना चाहिए, या वो स्मार्ट हो, हैंडसम हो? व्हाट डू यू थिंक दैट अट्रैक्ट्स यू इन अ मैन? कम बोलते हो,
कम बोलते हो आपका क्या ख्याल है इस बारे में? आई थिंक मर्द हमेशा से कम ही बोलते हैं, औरतें ज्यादा बोलती हैं. ये देख लो जरा. नहीं, कुछ मर्द होते हैं जो ज्यादा बोलते हैं, नोमी ये पता होगा. आई थिंक वो 100 में से 5%, मैं ये कहता हूँ 95 जो है वो औरतें ज्यादा बोलती हैं, मर्द बहुत कम ही बोलते हैं. अच्छा, मर्द जो फैशन करते हैं वो की बुरी चीज है क्या? नो, वाई? फैशन सबका हक है, हर कोई औरतें तो कहते हैं कि मर्दों को फैशन नहीं करना चाहिए. इनसिक्योरिटी. नोमी तुम यहाँ Insecurity. हाथ लगा रहे हो. यस, इनसिक्योरिटी. जी नहीं, बिल्कुल नहीं. आपका क्या ख्याल है इस बारे में, प्लीज बताएं. मेरा बिल्कुल ये इनसे अगेंस्ट है ख्याल कि इनसिक्योरिटी क्या मतलब है. आप हम ही लोग आपको औरतों को बनाते हक हैं, नहीं आपके है कपड़े. तैयार होने का, मर्दों को भी हक है. और आजकल मर्द औरतों से ज्यादा तैयार होते नहीं, हैं, तैयार ब्रांडेड हो, चीजें मेकअप लेते तो हैं, ना ब्रांडेड करें ना, परफ्यूम. मतलब- मेकअप तो कोई भी नहीं करता है. इमरान मेकअप तो ना नहीं, करे ना, मेकअप तो कोई भी लिपस्टिक नहीं- एंड जी नहीं. और मस्कारा और ब्लश. फिर तो वो मर्द ना हुए ना जो मेकअप करके सड़कों पे घूम रहे हों. अच्छा ये बताएं, हमारे डिफरेंट कल्चर्स हैं. पंजाब का अपना कल्चर है, बलूचिस्तान का अपना कल्चर है, सिंध का अपना कल्चर है. बड़ी बड़ी पगड़ियाँ, बड़ी बड़ी शलवारें हैं. डू यू थिंक कि हमें अपना फैशन ज्यादा इन्हांस नहीं करना चाहिए बीइंग अ डिजाइनर? यू राइट नोमी. एक्चुअली होता ये है कि ये चीजें बहुत कॉमन नहीं है हमारे यहाँ पर. ठीक है, आप सिंध में चले जाओ, वहाँ पे एक सिंधी टोपी है. आप बलूचिस्तान में चले जाओ, वहाँ बल वाली पग है. आप पंजाब में चले जाओ, तो ये चीजें सम टाइम आपको अच्छी लगती हैं, लेकिन आप रेगुलर बेस पे अगर आप ये धोती और लाचा पहन के और गंडासा पकड़ के रोड पे वॉक कर रहे हो तो पीपल कैन लव, हंसेंगे लोग कि नहीं, शायद ये बिल्कुल कोई. नहीं. मैं इस चीज की अच्छा, फौजिया इसी से एग्री नहीं कर रही? लिसन मैं लिसन इस चीज़ से agree लिसन बिल्कुल नहीं लिसन कर रही, फौजिया को because- कहें कि फौजिया लाचा पहन के सर पे नहीं, मटका बिल्कुल, और पंखा अगर मुझे झलती उस हुई चीज़ सड़क को पे carry एमएम करना आलम रोड पर आ आएगा. जाएं. नहीं, then अगर I मुझे can- उस चीज को कैरी करना आएगा तो मैं बड़े प्राउडली जाऊंगी, रेगुलर इस चीज बेस में वॉक करूंगी. रेगुलर बेस. अच्छा, हाँ regular basis बिल्कुल. पे नहीं, आप मुझे ये शलवार बताएं. कमीज और No, no, टोपी मतलब we ये talking fashion about the है. culture. Like आप लाचा एंड कुर्ता एंड पग, ऊपर से मटका और एक पंखा जलती हुई आप जा रही हैं नहीं, अपने पंखा हस्बैंड के झेलने लिए. की तो बात ही नहीं हो रही. उन्होंने एक पंखा झेलने की टिपिकल तो वो इट्स बात जस्ट ही नहीं. सपोर्टिंग योर कल्चर. हाँ, culture. अगर आप पंजाबी हैं तो आप पंजाबी कपड़ों हाँ, को क्यों मतलब- नहीं सपोर्ट करते बीइंग अ डिजाइनर? बिल्कुल. अगर आप रहे हैं। सिंधी हैं तो ना भी हो आप सिंधी, तो मतलब आपको तो अपने पाकिस्तानी कल्चर को इन्हांस पाकिस्तानी करना चाहिए बीइंग अ डिजाइनर इन योर डिजाइन्स. Yes. हाँ बिल्कुल. और Do you हमारे agree यहाँ with that? करते तो भी हैं. हमारे यहाँ इरफान करते बेग हैं, ने सब अपनी- करते हैं, हम भी कर रहे हैं इरफान और बेग जो दूसरे है अपना डिजाइनर्स भी कर रहे हैं. कट्योर, Yes, मतलब yes. वो एक लेकर आए हैं अपनी एम्ब्रॉयडरी में कट्योर जो बनाते हैं. वो अपना कल्चर उनके हर ड्रेस में मतलब सामने आ रहा होता है कि इस ड्रेस में अपने कुछ ना कुछ हर बात हो रही है. डिजाइनर्स की नॉमी एक अलग लाइन होती है. लाइक मेरा अपना है, मैंने अभी आप देख लें बलोची शलवार आपने देखा होगा लड़कों में बहुत ज्यादा इन हुई, वो घेर वाली शलवार ये हम ही ने निकाली ना. और कुर्ता शलवार तुम्हारे Yes, शूट की हाँ. में बिल्कुल वो फौजी ने मतलब मेरे शूट्स किए carry कुर्ता करना शलवार, आना जिस तरह चाहिए. एक पंजाब की ले लें उसमें पटियाला शलवार आप ले लें, आप सिंध का ले लें उसमें आप लाइक घेर वाली शलवार शॉर्ट शर्ट की इस तरह के साथ. अच्छा, आपने फूलों वाली शर्ट पहनी हुई है और ये प्रिंटेड मैंने भी पहनी हुई है. लेकिन क्या ये आजकल फैशन चल रहा है? वेरी इन दीज डेज. तो फूल तो Fashion तो लड़कियां तो मतलब- बोलती हैं कि लड़कों को फूल पहनने नहीं चाहिए, नहीं, प्रिंट नहीं पहनने चाहिए. प्रिंट आप फैशन की बात कर रहे हैं. फैशन तो मतलब इट्स लाइक मैं अगर कुर्ता और घाघरा और जो चोली भी पहन लूं या कुछ सर पे टोपी भी लेके आ जाऊं वो फैशन है. बिकॉज मुझे कह रही है यहाँ पे लोगों का कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ ये बन चुका है कि ब्रांडेड चीजें ही फैशन में है. मतलब अरमानी, गुची, प्राडा, ये सारी चीजें, ये ब्रांडेड चीजें पहन के यहाँ पे बहुत क्लास कॉन्शियस है. तो वो तो वैसे ठीक है? एक 50 रुपए आप- में भी मिल जाती है, हाँ, लेकिन वो अगर चीजें मिल ओरिजिनल हो अगर आपको कैरी तो वो करना आपको आती हजारों हो, में मिलती है. फैशन आप अगर आप यहाँ से आजकल तो देखें वो फटे कपड़े भी फैशन में आजकल इन वो लोग आप शर्ट डॉल्ची फाड़ गबाना फाड़ के चल शूज रहे हैं. पहन लें 15 to 18,000 रुपीज के. ठीक है, और आप 15 से 18,000 रुपए के डॉल्ची जूते. गबाना, जूते yes, बन so, ब्लैक के very जूते in. शू के आप शूज लेते आप वो डॉल्ची भी गबाना के फैशन, शूज मतलब पहन के यहाँ चले पे- जाएं, और अगर आप ऐसी गैदरिंग में जा रहे हैं जहाँ सिर्फ आप ही एक चीज पहन कर आए, उस चीज का मजा 15 नहीं से 18,000 रुपए में तो एक बंदे का पूरा घर चल जाता है, और सिर्फ एक जूता इतने में आता है. सो फैशन है. अच्छा, उसकी क्या आइडियोलॉजी है कि आप मतलब महंगी चीजों की क्या उसका कुछ चस्का होता है? आई थिंक हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट इस तरह का बन चुका है कि हम जब हाई प्रोफाइल सोसाइटीज में जाते हैं वहाँ पर लोग हमें वॉच करते हैं, एक दूसरे को नोटिस में लेते हैं कि जी उसने फलां चीज फलां ब्रांड की पहनी हुई है. आजकल वो एक्सपोज करने की चीज